नमस्कार, आप देख रहे हैं रुद्रा समाचार। एक बात अब लगभग तय होती दिखाई दे रही है कि जब तक अमेरिका ईरान के साथ सम्मानजनक और बराबरी के आधार पर बातचीत नहीं करेगा, तब तक इस पूरे संकट का कुछ अस्थायी समाधान निकलने वाला नहीं है। कुछ ताजे मामलों में एक बार फिर दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि वह ईरान को पूरी तरह तबाह कर देने से पहले उसे समझौते का आखिरी मौका देना चाहते हैं। तो सवाल यह है कि क्या इस तरह की चेतावनी और धमकी के बाद ईरान बातचीत की मेज पर आने वाला है? और यही सबसे बड़ा प्रश्न आज पूरी दुनिया के सामने खड़ा है। दूसरी ओर पाकिस्तान की ओर से भी संकेत दिया जा रहा है कि फिलहाल किसी तरह की औपचारिक बातचीत नहीं चल रही है, जबकि ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत शुरू हो चुकी है। दोनों पक्षों के दावों में इतना बड़ा विरोधाभास इस संकट को और भी उलझा रहा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों के अनुसार ओमान के पास स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में लगातार दूसरी बार एक मालवाहक जहाज पर क्रूज मिसाइल से हमला किया गया। दावा किया गया है कि यह जहाज समुद्री मार्ग से गुजर रहा था, जिसे अमेरिकी नौसेना ने सुरक्षित बताया था। अगर यह दावा सही है तो इसका मतलब साफ है कि अमेरिका इस रणनीतिक समुद्री मार्ग पर अपना प्रभाव बनाए रखना चाहता है, जबकि ईरान खुलकर उसे चुनौती दे रहा है। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में शामिल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब केवल समुद्री रास्ता नहीं, बल्कि अमेरिका और ईरान के बीच शक्ति प्रदर्शन का मैदान बन चुका है। तनाव तब और बढ़ गया जब ईरान के वरिष्ठ अधिकारी और सुप्रीम लीडर के सलाहकार मोहसिन रजाई ने अमेरिका को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि यदि अमेरिकी नौसैनिक दबाव और नाकेबंदी जारी रही तो अमेरिकी युद्धपोतों और सैन्य जहाजों के लिए गंभीर खतरा पैदा होगा। यह बयान केवल राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि स्पष्ट रणनीतिक संदेश माना जा रहा है। ईरान यह संदेश दे रहा है कि यदि अमेरिका अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाएगा तो जवाब भी उसी स्तर से मिलेगा। उधर अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि ईरान के पास समझौते का यह आखिरी अवसर है। उन्होंने यह भी दावा किया कि फारस की खाड़ी के कुछ सहयोगी देशों के अनुरोध पर उन्होंने फिलहाल नए सैन्य हमलों को रोक रखा है और बातचीत की संभावना अभी भी बनी हुई है। लेकिन ईरान के विदेश मंत्रालय ने इन दावों को पूरी तरीके से खारिज करते हुए साफ कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच फिलहाल कोई बातचीत नहीं चल रही है। यही विरोधाभास इस पूरे संकट की सबसे बड़ी पहेली बन चुका है। एक पक्ष बातचीत होने का दावा कर रहा है, जबकि दूसरा पक्ष साफ इंकार कर रहा है। इसी दौरान समुद्री सुरक्षा को लेकर नई जानकारी भी सामने आ रही है। ईरान ने संकेत दिया है कि वह ओमान के साथ मिलकर जहाजों के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक वैकल्पिक और अस्थायी सुरक्षित मार्ग पर चर्चा कर रहा है। दूसरी तरफ क्षेत्रीय तनाव इतना बढ़ चुका है कि कई तेल टैंकर अब लाल सागर और बाबल मंदेब के रास्ते जाने के बजाय अफ्रीका का लंबा समुद्री मार्ग अपनाने लगे हैं। ईरान समर्थित हूथी समूह ने भी चेतावनी दी है कि अब सऊदी अरब के जहाज बाबल मंदेब से गुजरने की कोशिश करेंगे तो उन्हें निशाना बनाया जा सकता है। इसका सीधा असर वैश्विक तेल आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर पड़ सकता है। मोहसिन रजाई ने अपने बयान में केवल सैन्य चेतावनी ही नहीं दी, बल्कि अमेरिकी नेतृत्व पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका की निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हुई है और ईरान के खिलाफ बनाई गई हालिया सैन्य योजना
अव्यवहारिक तथा गैर पेशेवर थी। उनके अनुसार अमेरिका की रणनीति वास्तविक परिस्थितियों को समझे बिना तैयार की गई और इसी कारण उसे अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकी। दूसरी ओर ईरान के राष्ट्रपति ने अपेक्षाकृत संतुलित बयान दिया और कहा कि ईरान क्षेत्र में तनाव नहीं बढ़ाना चाहता है, लेकिन अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए हर आवश्यक कदम उठाएगा। उनका कहना था कि ईरान किसी नए संघर्ष का इच्छुक नहीं है, लेकिन यदि उस पर जबरदस्ती दबाव बनाया गया तो अपनी पूरी क्षमता से जवाब देगा। यह बयान एक तरफ संयम का संदेश देता है तो दूसरी तरफ स्पष्ट चेतावनी भी है। मोहसिन रजाई ने यह भी दावा किया कि अमेरिका और ईरान के बीच हालिया सैन्य टकराव को तथाकथित तीसरी जंग मानते हैं। उनके अनुसार इससे पहले 12 दिन और 40 दिन के 2 बड़े संघर्ष हो चुके हैं और तीसरे चरण में भी अमेरिका अपनी रणनीतिक योजनाओं में सफल नहीं हो पाया। उन्होंने दावा किया कि ईरानी सेना ने अमेरिकी योजनाओं को विफल किया और अमेरिका को अपने कई सैन्य ढांचे में बदलाव करने पर मजबूर किया। इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि तो हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन इससे यह जरूर स्पष्ट होता है कि दोनों पक्ष अपने अपने तरीके से इस टकराव को जीत और हार के नजरिए से पेश कर रहे हैं। यह स्थिति बहुत ही जटिल दिखाई दे रही है। अमेरिका बातचीत की बात भी कर रहा है और कई सैन्य विकल्पों की चेतावनी भी दे रहा है। ईरान कह रहा है कि वह तनाव नहीं चाहता, लेकिन सम्मान के बिना किसी भी बातचीत को स्वीकार नहीं करेगा। पाकिस्तान और कतर जैसे वे देश जिनका नाम मध्यस्थता के संदर्भ में लिया जा रहा था, उनकी ओर से भी स्पष्ट स्थिति सामने नहीं आ पा रही है। ऐसे में यह कहना मुश्किल है कि वास्तव में कोई वार्ता चल रही है या नहीं। फिलहाल इतना तो साफ दिखाई दे रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, अमेरिकी सैन्य मौजूदगी, ईरान की जवाबी चेतावनियां और दोनों देशों के परस्पर विरोधी बयान इस संकट को लगातार गहराते जा रहे हैं। यदि कूटनीति को प्राथमिकता नहीं दी गई तो समानता दोनों पक्ष अपनी अपनी कठोर स्थिति पर अड़े रहें तो आने वाले दिनों में यह टकराव केवल क्षेत्रीय ही नहीं पूरे विश्व स्तर पर पहुंचेगा और विश्व को संकट में डाल देगा। नमस्कार। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए।